सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से नारायण हरि। मेरा नाम देवेंद्र गौर है और मेरा जो पता है वो जोधपुर रोड पर पंचवटी कॉलोनी में संपूर्ण हॉस्पिटल के पास है नंबर। और आदि शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज मेरे सद्गुरुदेव भगवान हैं। गुरु रूप में श्री हरि की कृपा से उनको वरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मेरे जो है भाव को देखते हुए उन्होंने यहाँ पलवल की पावन धरा पर हमारे निवास स्थान पर आने की कृपा करी। और विशेष उसमें यही है कि हमारे महाराज श्री गौ माता की जो है प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन चला रहे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। तो उसी कड़ी में एक ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया और शंकराचार्य भगवान ने यहाँ आकर सभी को गौ का महत्व बताते हुए गौ की रक्षा के लिए सबको प्रेरित किया कि किस तरह से जो है। कब का प्रोग्राम है, क्या प्रेरणा दी है शंकराचार्य भगवान ने, क्या किस तरीके का संदेश दिया समाज में? जी, समाज में सबसे पहले शंकराचार्य भगवान ने गौ के विषय में बताया, गौ के महत्व को बताया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आज वर्तमान समय में गौ की हत्या हो रही है। और उन्होंने सभी सरकारों से पिछले 2 वर्ष से वो आंदोलन करते आ रहे हैं, सभी से आग्रह प्रार्थना करते आ रहे हैं कि गौ माता की हत्या बंद हो, गौ माता राष्ट्र माता बने, लेकिन किसी भी सरकार ने सुना नहीं। तो अब हमारे सद्गुरुदेव भगवान शंकराचार्य ने 17 मार्च 2025 का जो है समय सभी राजनीतिक पार्टियों को दिया है कि भाई वो अपना पक्ष स्पष्ट करें कि आप गौ हत्या के पक्ष में हो या गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के पक्ष में हो। तो उस दिन 17 मार्च को रामलीला मैदान में दिल्ली में हमारे सद्गुरुदेव शंकराचार्य भगवान जो है सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक सभी पार्टियों के जो है सभी पार्टियों की का क्या जवाब आता है उसके लिए प्रतीक्षारत रहेंगे और फिर जैसी ही उनकी प्रतिक्रिया होगी उसके अनुसार आगे की घोषणा सद्गुरुदेव भगवान करेंगे। तो पलवल में आज का गृह प्रवेश रहा आपका जी और शंकराचार्य महाराज जी आए थे जी भगवान। तो और गौ रक्षा के बारे में आप क्या कार्य करते हैं और आगे क्या संदेश देना चाहते हैं पलवल के जनता को, और जो आपकी वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो सद्गुरुदेव भगवान ने मुझ जैसे अधम का जो है अनुनय विनय स्वीकार किया, तो ये तो प्रभु श्री हरि की विशेष कृपा हो गई। रही बात गौ की, तो मैं ये मानता हूँ कि गौ हमें कुछ ना कुछ ऐसा गौ के विषय में करना चाहिए। जैसे कि मैं स्वयं भी अपने घर पे देसी नस्ल की हरियाणा नस्ल की जो है गायों का पालन करता हूँ, उनकी सेवा स्वयं अपने हाथ से करता हूँ। जबकि अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी है, सिक्योरिटी सर्विसेज भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने हाथों से ही गौ की जो है सेवा स्वयं करता हूँ। उसके लिए जो मेरे मित्रगण हैं उनसे मेरी जो है विचार विमर्श भी होता है कि भाई हम एक गौशाला ऐसी निर्माण करें कि जिसका घी और दूध केवल और केवल हमारे ही उपयोग में आए। तो ऐसी हम एक कमेटी का गठन भी कर रहे हैं जिसमें हमारा 100 गायों को लेकर गौशाला बनाने का भविष्य में प्लान है। ठीक है जी। क्या नाम है जी गैया का? गैया का इस गाय का नाम है जी जो है गौरा। अच्छा। उसकी बेटी का नाम है पार्वती। कितने साल की है वे? ये अभी 1 वर्ष की पूरी हुई है भगवान, 10 तारीख को। लगती तो बड़ी है। जी, इसको छुट्टी का दूध पिलाया है। पहले जब ये झिक्कर हट जाती है तब 1 थन हम निकालते हैं, 3 इसको पिलाते हैं। अच्छा जी। तो इनको कितना टाइम हो गया आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं गौ सेवा? जन्म हमारे घर का, इसकी माँ भी हमारे पास ही थी। अच्छा जी, इसकी माँ भी हमारे पास थी, इसका जन्म हमारे घर का ही है। कितना टाइम हो गया आप गौओं की सेवा कर रहे हैं? लगभग हमें 15 वर्ष से हम गौधन की सेवा जो है अपने हाथों से स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अच्छा। हाँ, लगभग 15 वर्ष। तो ये आपके पास 2 गायें हैं अभी फिलहाल? ये हैं और कुछ शंकराचार्य भगवान आए थे, भीड़ थी, तो वो दूसरे वाले प्लॉट में है। तो टोटल कितने गायें की सेवा कर रहे हैं? 5 गाय। 5 गायें की सेवा आपकी चल रही है। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। नारायण नारायण।
भी हो सकती है और लंबे समय की जेल भी काटनी पड़ सकती है। तो कम से कम ये भय तो व्यक्ति के मन में बन जाएगा। आज जो परिस्थिति है वो बड़ी विपरीत है। विपरीत परिस्थिति ये है कि हम अपनी परंपरा, अपने शास्त्र, अपने धर्म के अनुसार गाय को माँ माँ कह रहे हैं और माँ कह करके उनकी रक्षा के लिए अपने रात की नींद और दिन का भोजन छोड़ रहे हैं। अब जब हम जाते हैं गौ रक्षा करने के लिए तो वहाँ पर बीच में पुलिस आ जाती है। पहले तो हमको मार पड़ती है, उसके बाद झूठे मुकदमे गौ रक्षकों पर लगा दिए जाते हैं, कभी केस ही दर्ज नहीं किया जाता है और घर वाले अलग परेशान रहते हैं कि तुम ऐसे काम में लगे हो जिसमें कोई ना तो तुमको यश मिल रहा है, ना तो कोई प्रत्यक्ष लाभ दिखाई दे रहा है। भावना से कब तक चलोगे? तो वो भी कहते हैं कि ये सब छोड़ो, लेकिन कहाँ तक छोड़े कोई? तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ही कठिन मौका आ गया है। और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गौ रक्षकों को गुंडा शब्द कह दिया, तब से तो पुलिस ने गुंडा ही मान लिया है हम लोगों को। सूचना अधिकार में पूछवाया कि भाई प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, उनके पास क्या आंकड़ा है, कौन सा ऐसा प्रमाण है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं? तो वहाँ से लिख करके आ गया कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई आधार नहीं। जब कोई आधार नहीं है तो किस आधार पर उन्होंने कह दिया? लेकिन कह दिया, उसका प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। तो हमारे माने हम हिंदुओं के सामने बहुत बड़ी कठिन समस्या है कि हम गाय को माता भी कह रहे हैं और उनको कटता हुआ, मरता हुआ भी, चित्कार करता हुआ भी देखने के लिए बाध्य हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है। जिस देश में हिंदू बाहुल्य हो उस देश में ये हो रहा है। अगर हम कहीं अल्पसंख्यक हो गए होते तो भी हम एक बार कहते कि भाई जो लोग ज़्यादा हैं वो अपने मन का कर रहे हैं, हम क्या करें? लेकिन यहाँ तो हमारा बाहुल्य है और हमारा बाहुल्य होते हुए भी हमारी माँ को, जिसके लिए हमारे घर में रोटी बनती है, पहली रोटी हम निकालते हैं, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास मानते हैं, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, उस गाय माता की ये जो दशा है उसको देख पाना कठिन हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने एक समय दिया है जो 17 तारीख को पूरा हो रहा है, 17 मार्च 2025 ईस्वी को। उसमें हम लोगों ने कहा है कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हों, वो साफ बताएं कि गाय के लिए उनके मन में क्या भावना है। वो गौ हत्या रोकना चाहती हैं कि जैसा अभी 78 साल से चल रहा है वैसा ही चालू रखना चाहती हैं। अगर वो चालू रखना चाहती हैं तो 78 साल से गौ हत्या जैसे चल रही है वैसे ही अगर वो चालू रखना चाहती हैं तो हम हिंदू अब उनको वोट देना बंद करें। और अगर वो कहती हैं कि नहीं, हम गाय को माता जैसे आप मानते हैं वैसे मानते हैं, बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना के साथ हम खड़े हैं, तो फिर उनको गाय के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कानून बनाना पड़ेगा। शंकराचार्य जी, एक सवाल और है मेरा कि गौशालाओं को भी सरकार की तरफ से एक राशि मिलती है कि वो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग है, जरूर मिलता तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही हम गौशालाओं में गए हैं तो उनको वो भी नहीं मिल रहा है, तो गौ की रक्षा फिर कैसे होगी? ये तो संभव ही नहीं हो पा रहा है। हमारा ये कहना है कि वो कानून बना दें। गाय की रक्षा सरकारी अनुदान से कब तक होगी? और सरकारी अनुदान तो केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के लिए बजाने से निकलता है। जो सच्चाई है वो यही है। उससे गाय का कितना भला होता है पता नहीं है, लेकिन तथाकथित जो लोग हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, उनकी जेबें जरूर भर जाती हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार के पैसे से गाय का पोषण नहीं हो सकेगा। गाय का पोषण तो हिंदू स्वयं कर लेगा, लेकिन गाय के बारे में जो आपने ये बात कह रखी है कि ये पशु है, उसको हटाइए और गाय की हत्या को आप जुर्म, अपराध घोषित करिए। गुरुवार महाकुंभ जैसे आयोजन के बाद क्या कहना है हिंदू धर्म अरे और भाई, सनातन महाकुंभ में हम लोग गए थे। हम लोगों को पहले ऐसे संकेत दिए जाते थे, जब जो भी उनका व्यक्ति आता था, छोटा बड़ा कहता था महाराज जी कुंभ में हम लोग घोषणा करेंगे, कुंभ में हम लोग घोषणा करेंगे। हम लोग बड़े आशा से गए थे कुंभ में कि वहाँ हमको सुनने को मिलेगा, बहुत बड़ा उपहार मिल जाएगा कि गाय को राष्ट्रमाता भी कह दिया गया और गाय की हत्या को अपराध घोषित कर दिया गया। लेकिन पूरा कुंभ बीत के कुछ नहीं हुआ, हम लोग ठगे गए एक तरह से। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने 33 दिन का समय दिया है। वो 33 दिन 17 मार्च को पूरा हो रहा है। 17 मार्च की शाम 5 बजे तक अगर कोई सरकार, कोई पार्टी आकर के ये नहीं कहती है कि हम क्या भावना गाय के बारे में रखते हैं, तो हम मान लेंगे कि इनके मन में वही भावना है कि ये अपना काम करते जाने वाले हैं। तो उसके बाद फिर जो हिंदू जनता है, गौ प्रेमी जनता है, उसको अपने वोट के पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा। गुरुवार इस बार महाकुंभ में देश और विदेश से 66 करोड़ या इस तरह की जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, उस पर क्या कहेंगे सनातन संस्कृति के बारे में? मैंने उसमें कहने की क्या बात है? कुंभ जो है आज से नहीं लग रहा है, ये अनादिकाल से लगता चला आ रहा है। करोड़ों लोग जब भी कुंभ लगता है तब आते ही हैं। गिनती करके बता दिया गया।
अब वो हम पूछ रहे हैं कि गिनती किस आधार पर की गई है, तो वो बताने को कोई तैयार नहीं है कि कौन सा मेथड लगाया गया है। आचार्य जी, कुंभ की जब बात 80 करोड़ हैं हम लोग, 67 करोड़ तो वहीं पहुंच गए। अभी हम जब हमारा प्रवचन शुरू होगा हम पूछेंगे कि यहाँ से कितने लोग गए, आप बताओ। शंकराचार्य जी, हर रोज गो भक्त जो सेवा करने वाले गो भक्त हैं, पुलिस उनके साथ में क्रूर तरीके से पेश आ रही है, तो इस प्रकार से उनको कैसे रोका जा सकता हाँ, वो है? इसीलिए पेश आ रही है क्योंकि उनको दो कारण है। एक तो पुलिस में कुछ भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, तो जो गौ तस्करी करते हैं उनको चूंकि आर्थिक लाभ होता है, इसलिए वो पुलिस को भी उसमें से कुछ हिस्सा देते हैं, ऐसा सुना जाता है। पुलिस हम सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा सुना जाता है। तो एक तो वो प्रभाव रहता है, और दूसरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कह दिया कि ये घुटने हैं गौरक्षक, तो उसका भी एक प्रभाव आ जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद माना जाता है। तो इन दोनों कारणों से गौ भक्तों के ऊपर अत्याचार होते हैं। पुलिस विपरीत आरोप लगाती है कि गो भक्ति तस्करी के आरोप में लिप्त हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि अगर लिप्त हैं तो आप उनको उनके ऊपर आरोप सिद्ध करो। आरोप लगाने मात्र से और सबको ऐसा ही मान लेने से थोड़े होता है। आप अगर कोई गौ भक्ति के नाम पे गौ तस्करी कर रहा है, इससे बढ़ करके तो अपराध दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। उसको तो सबसे पहले सारा काम छोड़ करके उसको प्रमाणित करना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा कोई है, आप निकालिए, निकाल करके उसके प्रमाण दीजिए, उसको भी हम भी सजा की मांग करेंगे उसके लिए। उत्तर क्षेत्र में आपका आप केवल कह दें, आज तक किसी भी पुलिस ने किसी गौ भक्त को तस्कर के रूप में कहाँ प्रमाणित किया? केवल आरोप लगा देने से हो जाएगा। उत्तर क्षेत्र में आपका प्रवास कब तक है, कहाँ हम तो कहाँ? अभी यहीं दिल्ली के आसपास ही हैं, आपके हरियाणा में आए हैं। ये भगवान का घर है, हरि का घर, इसीलिए यहाँ पे हम समय बिता रहे हैं। 17 तारीख को दिल्ली में जाके बैठेंगे। शंकराचार्य जी, जब कुंभ की बात चली थी तो उसमें क्योंकि मैं भी वहीं था, मैं आपसे भी मिला था, शायद आपको ज्ञात नहीं है, जो व्यवस्थाओं को लेकर चीज़ हुई थी, क्योंकि मैं 100 किलोमीटर पैदल चला था कुंभ में, और जिस दिन ये हादसा हुआ था, सरकार जिस तरीके से इस चीज़ को पेश कर रही है कि आप पे भी कई सारे आरोप लगेगी, क्योंकि आपसे विपक्षी पार्टी के लोग, क्योंकि आप शंकराचार्य, आपसे तो कोई भी मिल सकता है। तो जो कुंभ की व्यवस्थाएं थी, जो मैंने देखा, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि वो व्यवस्था उस प्रकार से नहीं थी। तो इस प्रकार से चीज़ों को दिखाना, इसमें सरकार क्या साबित करना चाहती है? सरकार श्रेय लेना चाहती है। वो चाहती है कि ये बताना चाहती है कि हमने बहुत अच्छा कुंभ कर दिया, इसलिए हमको वोट दीजिए। मूल बात यही है। एक तरीके से कि लोगों को भगाया जाए। धार्मिक मामला जो है उसको राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास करती है। ये चला आया है, पहले की भी सरकारें करती रही हैं, ऐसी बात नहीं। अगर 17 के इन लोगों ने कुछ ज़्यादा किया है, इतनी ही बात। अगर 17 के बाद जो आप कह रहे नहीं होता, तो फिर अपना क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? भाई अपना क्या होगा? हमारे पास तोप थोड़े है कि हम उड़ा देंगे उनको, लेकिन हमारे पास मन है जिसमें से हम उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। एक आवाज़ आ रही मन है, मार गरीब की, चित से देह उतार। हमारे वोट से ही तो आज वो राजा बन के बैठे हैं। तो जब हम और आप जो हिंदू हैं वो जान जाएंगे कि सच्चाई ये है कि ये गौ हत्या को समर्थन कर रहे हैं, हम उनको वोट देना बंद करेंगे। और जब वोट देना बंद करेंगे तब उनका क्या होगा? वो ऐसे लोगों को हम सामने लाएंगे जो गाय के प्रति भक्ति रखते हैं, देश के समाज के प्रति भक्ति रखते हैं। शंकराचार्य आम सनातनियों ऐसी को, क्या बात? गुरुवर, आम सनातनियों को क्या संदेश देंगे आप यहाँ दिल्ली से? हम सनातनियों को हम ये संदेश देंगे कि भ्रम में मत रहो, तुम भ्रम में हो। कभी कोई कहता है मैं गौ भक्त हूँ, तुम मान लेते हो गौ भक्त। कभी कोई आंकड़ा आता है कि इनके कार्यकाल में गाय हत्या बढ़ रही है, तो तुम उसको भी मान लेते हो, और फिर दोनों को मिला करके रह जाते हो। ऐसा मत रखो। जो गौ भक्त है उसके साथ अच्छा व्यवहार रखो, और जो गौ भक्त नहीं है, गौ भक्षक है, उसके साथ थोड़ा कड़क रखो, उसे समाप्त करो। क्यों? क्योंकि नहीं तो तुम्हारा जो स्वरूप है वो धूमिल हो जाएगा। होली का त्यौहार आया है, पलवल जिले में आप आए भाई हैं। हमारे लिए कोई होली नहीं है, कोई दिवाली नहीं है। पहले गौ माता की हत्या बंद हो, फिर हम होली भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे। हमारे लिए तो हर दिन जितना उत्सव का त्यौहार का दिन आ जाता है ना, उतना ही और ज़्यादा पीड़ा बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति है। एक ये समस्या और थी महाराज जी, कुंभ के जो स्नान के टाइम आपने एक आवाज़ भी उठाई थी मौतों को आंकड़ा का लेके, आज तक सरकार पेश नहीं कर पाई। अब भी उनकी जांच जारी है। तकरीबन आपके हिसाब से कितनी मौतें हुई होंगी उस दरमियान भगदड़ के अंदर? भाई हमने कुछ गिनती नहीं की है, अंदाजा कुछ? और अब बोलना भी ठीक नहीं है। अब इतने दिन के बाद किसी बात को बोलने का मतलब होता है आफ्टर थॉट। आफ्टर थॉट माने बाद में विचार करके कुछ योजना बना के बोल रहे हैं। जो मौके पे बोल दिया जाता है वही असली होता है, और मौके पे हमने जो बात थी वो बोल दिया। ठीक है।